अब हम लोग ट्रांसवर्स वेव की तरफ हैं, ठीक है। जो तो ट्रांसवर्स वेव जो होता है बच्चों, उसमें आइए पहले डिफिनेशन ले लेते हैं कि भाई ट्रांसवर्स वेव होता क्या है, ठीक है। तो देखो ट्रांसवर्स वेव जो होता है, यहां पर आपको लिखना है, देखिए ट्रांसवर्स वेव में कि व्हेन ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स वेव है, देखो व्हेन ए यू हैव टू राइट व्हेन ए मैकेनिकल वेव, व्हेन ए मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव को बच्चों मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होता है, तो जो साउंड वेव होता है वो मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है। अभी हम लोग साउंड पर आएंगे तब वहां पर देखेंगे, लेकिन इसमें भी बता देंगे। तो व्हेन ए मैकेनिकल वेव है propagates from one place to another, in a medium. The direction of vibration, and wave motion is परपेंडिकुलर। तो जब वेव मोशन और वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो परपेंडिकुलर होगा, तो हम वैसे वेव को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। जब ट्रांसवर्स वेव बनेगा बच्चों, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव बनेगा बच्चों, अब यहां पर देखो सिर्फ परपेंडिकुलर ही नहीं हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। तो परपेंडिकुलर में जो बात है, अब यहां पर देखिए कि ट्रांसवर्स वेव का जो फिगर होगा वो कुछ ऐसा होगा, इसको हम पूरा प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यह एक लाइन होगा, ठीक है, यह एक क्या है? लाइन है हमारे पास ऐसा, ये एक लाइन है जो कि मीन पोजीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीन पोजीशन। मान लो कि पार्टिकल्स जो है वो यहां से ऊपर नीचे से जा रहा है, तो ये एक पोजीशन होगा ना, इसको हम क्या कहेंगे? मीन पोजीशन कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? मीन पोजीशन। उसी प्रकार से यहां पर भी है, ये जो पोजीशन है इसको क्या कहा जाएगा बच्चों? मीन पोजीशन कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? मीन पोजीशन। आप पेंडुलम का भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। पेंडुलम जो था वह अपने एक पोजीशन पर रहता है जिसको मीन पोजीशन कहते हैं, उससे इधर आया, फिर इधर गया और फिर वापस चला आया, ठीक है। तो इधर जो गया और इधर जो गया वो क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन होता है, और बीच में जो सेंटर पर हुआ वो क्या हुआ? मीन पोजीशन हुआ। तो ये है आपका मीन पोजीशन। और ये जो स्टैंड बताएगा ये पूरा बताएगा आपको क्या चीज का? डिस्प्लेसमेंट का, कि वेव जो है वो कितने दूर तक क्या हुआ है? डिस्प्लेस किया है, ठीक है। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब यहां से वेव चलना चालू किया है, वेव यहां से चलना चालू किया, ये वाइब्रेट करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये क्या है? ऊपर जाएगा, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट किया, फिर आया अपने मीन पोजीशन पर, फिर जाए, फिर नीचे आएगा, फिर मीन पोजीशन पर आया, फिर ऊपर आया, वाइब्रेट किया, फिर वाइब्रेशन कंटिन्यू है। ये ऐसे बढ़ते चला जाएगा बच्चों, ये ऐसे क्या है? बढ़ते चला जाएगा, ये सोन आगे बढ़ते चला जाएगा। तो वेव की डायरेक्शन जो हो गई वो कैसा हो गया? ऐसा हो गया, सामने स्ट्रेट, ठीक है। और वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? ऊपर या नीचे। तो हम ऐसे बच्चों यहां पर बनाए हुआ ही है, ऊपर जा रहा है वाइब्रेशन चाहे नीचे आ रहा है, दोनों के पास में मीन पोजीशन से यानी कि वेव की डायरेक्शन से कितना का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर का ही बन रहा है। तो ये है बच्चों आपका क्या? ट्रांसवर्स वेव का
ट्रांसवर्स वेव का एक डायग्राम, बेसिक डायग्राम ये है। अब इसमें हम लोग पार्ट्स को क्या करेंगे, बांटेंगे। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये जो पार्ट होता है वो हायर रीजन का होता है और ये लोअर रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? हायर रीजन ऊपर में कहलाएगा, ये लोअर रीजन कहलाएगा। अब लोअर रीजन और हायर रीजन के बाद को बच्चों हम इस जितने भी आप इस मीन पोजीशन से ऊपर में देख रहे हैं, इन सबको बोला जाता है बच्चों क्या? क्रेस्ट बोला जाता है ना? क्या बोला जाता है? क्रेस्ट बोला जाता है। क्लियर? इनको क्या बोला जाएगा? क्रेस्ट बोला जाएगा। देखो ये जो आप देख रहे हैं है ना, ये चीज इनको आप देख रहे हैं, इसे क्या कहा जाएगा? क्रेस्ट कहा जाएगा। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं है ना, वाइब्रेशन से जो बना है, उसे क्या बोला जाएगा बच्चों? ट्रफ बोला जाएगा। ट्रफ जो होता है बच्चों, इसकी वैल्यू निगेटिव होता है और क्रेस्ट जो होता है बच्चों, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्लियर है यहां तक? है ना? क्रेस्ट हुआ और ये ट्रफ हुआ। अब देखो बच्चों कि ये जो वेव है आपका, ये जो वेव है ना, ये जो वेव है, वेव जो है बच्चों वो आपको इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, यानी कि ये जो वेव है इस पोजीशन से कितना मैक्सिमम दूरी तक क्या है कि ये गया है, ऊपर कितना मैक्सिमम दूरी तक ये गया है ना, इसी को हम डिस्टेंस कहेंगे बच्चों। कितना मैक्सिमम दूरी तक गया ये क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और जितना दूरी पर ये जाएगा बच्चों ऊपर में, उतना ही दूरी पर ये कहां आएगा? नीचे भी आएगा। ठीक है, ये जितना डिस्टेंस को कवर करेगा इस मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ, उतना ही ये कहां जाएगा? नीचे की तरफ आएगा बच्चों। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? एम्पलीट्यूड कहा जाता है हमारे इस ट्रांसवर्स वेव में। तो ये जो दूरी आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। ये जो हुआ वो क्या हुआ? एम्पलीट्यूड हुआ। एम्पलीट्यूड हुआ बच्चों। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब आते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड। आपका एम्पलीट्यूड जो है बच्चों वो सारे आपके ये जो सेमी सर्कल आपका ये वेव टाइप का कुछ बन रहा है, ठीक है, तो ये जो है वो सारे में आपका एम्पलीट्यूड रहेगा। इसमें भी एम्पलीट्यूड है, इसमें भी एम्पलीट्यूड है, यानी कि एम्पलीट्यूड इसमें भी है बच्चों। अब देखो ये लगातार दो क्रेस्ट के बीच में, चाहे दो ट्रफ के बीच की जो दूरी होगा बच्चों, उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ये क्या हो गया? वेवलेंथ कहलाएगा बच्चों। ये जो लगातार दूरी हुआ यहां से दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा बच्चों? रेगुलर सक्सेसिव डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा बच्चों? आपको वेवलेंथ कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? वेवलेंथ कहा जाएगा। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों लैम्डा से। ठीक है, ऐसा एब्रिविएशन होता है वेवलेंथ का। एम्पलीट्यूड हो गया, क्रेस्ट हो गया, ट्रफ हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं इसको मीन पोजीशन कहा जाएगा। ये जो हुआ क्या? वो मीन पोजीशन कहलाएगा। इसमें फ्रीक्वेंसी भी होता है बच्चों। फ्रीक्वेंसी जो हुआ पर सेकेंड पर ये जो वेव है वो कितना बार कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है। ऑसिलेशन करने का मतलब क्या? कि जहां से ऑब्जेक्ट शुरू किया है मूवमेंट, जाकर वापस वहीं पर चला आ रहा है, हम उसको क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। ऑसिलेटरी कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहा जाएगा, है ना। तो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी, काइनेमेटिक्स या डायनेमिक्स मिलाकर सिर्फ तीन ही प्रकार का क्या होता है? मोशन क्लासिफिकेशन किए जाते हैं बच्चों। कौन कौन क्लासिफिकेशन किया जाएगा? तो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, है ना, वाइब्रेटरी मोशन हो गया, या फिर उसी को आप क्या कर सकते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कर सकते हैं। और तीसरा क्या है? रोटेटरी मोशन। रोटेट कर रहा है, जैसे मान लो कि अर्थ जो है वो सन के चारों क्या कर रहा है? जैसे घूम रहा है, तो एक्सिस क्या हुआ? वो सन हुआ, सन के चारों ओर घूम रहा है। आप लट्टू का भी एग्जांपल ले सकते हैं। लट्टू का एक क्या हो गया? एक एक्सिस होता है ना, एक एक्सिस, तो एक्सिस के चारों ओर जैसे घूम रहा है, वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, या उसको ऑसिलेटरी मोशन कहा जाएगा, या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। ये तीन ही प्रकार के मोशन हम लोग को क्लास 9 तक 10 तक सीबीएसई बोर्ड के बेसिक बोर्ड क्लास तक हमें क्लासिफिकेशन ये मेन तीन ही टाइप में किया गया है। बाकी उसका सब डिविजन है जो कि जूनियर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। तो बता रहे थे हम कि फ्रीक्वेंसी किसको कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है बच्चों कि ये जो वेव हुआ वह 1 सेकेंड में कितने बार कंप्लीट ऑसिलेशन करता है, यानी कि कितनी बार ये क्रेस्ट में ट्रफ में आया है। नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड
इज कॉल्ड व्हाट? फ्रीक्वेंसी, है ना। थैंक यू।